हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि हम सुबह में ठाकुर जी को सबसे पहले जगा करके स्नान कराएं या दूध का भोग लगाएं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा ज़रूर से वॉच करें। तो फ्रेंड्स, सुबह में हमें ठाकुर जी को घंटी बजा करके, ताली बजा करके या भजन गुनगुना करके ठाकुर जी को जगाना है। तो हमने घंटी बजा करके जगा लिया है और हम ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी को उठा लेंगे। और अब तो पैरों के दर्शन ठाकुर जी के यानी चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। तो आप लोग भी ठाकुर जी के नन्हे नन्हे कोमल कोमल चरणों के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए हमारे ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से जाग गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम अधिक मास की चर्चा करेंगे कि अधिक मास में हमें कितने बजे ठाकुर जी को जगाना है और सबसे पहले जल पिलाना है या दूध का भोग लगाना है। तो फ्रेंड्स, जेठ का महीना है। इस महीने में भीषण गर्मी पड़ती है और पड़ रही है। तो अधिक मास भी चल रहा है, इसलिए हमें ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा जल्दी उठना है। यानी सूर्य भगवान के निकलने के पहले पहले हमें जाग जाना है और ठाकुर जी को जगा लेना है। और जगा करके हमें सबसे पहले उन्हें ठंडा जल पिलाना है, क्योंकि गर्मी है। तो जैसे हम अपने बच्चों को सुबह में मुँह धुलाते हैं, मुँह धुला करके पानी पिलाते हैं, इस तरह से हमें ठाकुर जी का आचमन कर लेना है। 3 बार चरणों का आचमन कर लेना है। चरणों से जल फेर करके 3 बार आचमन करा लेना है, जिससे हमारे ठाकुर जी का मुँह हाथ साफ हो जाए। और इसके बाद हमें फिर घड़े का ठंडा जल पिलाना है और जल में तुलसी दल अवश्य डाल लेना है। तो ये देखिए, हम ठंडा जल पिला देंगे ठाकुर जी को सबसे पहले और फिर कराएंगे स्नान। और स्नान कराने के बाद फिर हम लगाएंगे दूध का भोग। तो देखिए, हमने ठाकुर जी का हाथ मुँह साफ कर दिया है। इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की पूरे जेठ के महीने में सेवा देनी है। तो देखिए, जल पिला करके अब हमें स्नान की तैयारी करनी है। तो हम अपने लाला को अच्छे से जल पिला देंगे। और आप लोगों के मन में लगता होगा, सवाल उठते होंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी भी दूध पीते हैं, जल पीते हैं? तो भक्तों, देखिए, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, ये जल भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं और ये भोग भी पाते हैं। बस भक्त के मन में सच्चा भाव होना चाहिए। जैसा भक्त करता है वैसा ही ठाकुर जी हमारे करने लगते हैं। वैसे ही जब भक्त बड़े ही प्रेम से भोग पवाता है तो हमारे ठाकुर जी फिर खाने लगते हैं, मांगने लगते हैं खाने को। ऐसा नहीं है कि आपने जल लिया और दूर से ही और दूध लिया और दूर से ही दिखा करके और बस भोग लग गया, और भोजन लिया दूर से ही रख दिया और बस चले आए। हमें बड़े ही प्रेम से उनके कपोलों से यानी उनके होठों से लगाना है और प्रभु से विनती करनी है, ठाकुर जी आओ, दूध पियो, प्रसाद ग्रहण करो। तो हमारे ठाकुर जी अवश्य ही भोग लगाएंगे और लगाते भी हैं। तो चलिए देखिए, हमने लाला को दही से स्नान कराया है। और गर्मियों में दूध, दही, पंचामृत इत्यादि से समय समय पर यानी विशेष तिथियों पर स्नान करा देना चाहिए। और अधिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है, तो इसमें तो जितनी आप लाला की सेवा मन लगाकर करेंगे, विष्णु भगवान की सेवा मन लगाकर करेंगे, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। तो ये देखिए, हमने दही से स्नान करा दिया है और अब थोड़ा सा गंगा जल लिया है, जल मिला करके और इत्र मिला लिया है, सुगंधी जल बना लिया है, जिससे हमारे लाला के विग्रह से हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू दिन भर आती रहे। तो चलिए, हमने स्नान तो करा दिया है। तो अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कॉटन का रूमाल, हैंकी लेनी होगी, लेकिन हमने अभी यही निकली हुई है, तो बस इसी से अंग पोषण कर लेंगे। अगर आपके पास कॉटन का रूमाल है तो आप कॉटन का यूज करिएगा अंग पोषण करने के लिए। तो
ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए मैं लाला को इसी से अंग पोषण करती हूँ। और ये वस्त्र देखिए हमने निकाल लिए हैं कॉटन के। मैं आजकल गर्मी की वजह से बहुत ही हल्के और सॉफ्ट से वस्त्र ही धारण कराती हूँ। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी चुभन नहीं होती है, तो मैं इसी को धारण कराऊंगी। और ना, जैसे हमारे बच्चों को उलझन होने लगती है तो हमें लगता है कि हमारे लाला को भी उलझन होगी, इसीलिए मैं बहुत ही सॉफ्ट से ही गर्मियों में वस्त्र यूज करती हूँ लाला के। तो मैं सबसे पहले नैपी धारण करा दूँगी। और फ्रेंड्स, अधिक मास चल रहा है, ऐसे में आप गुरुवार को एकादशी के दिन ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते, वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी को फूलों की सेवा दें। और आज हमारे पास भी एक भी फूल नहीं है। जो भी छत में फूल खिले हुए हैं वो बहुत ही जल्दी से मुरझा जाते हैं। तो बस मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है, अब उन्हें दर्पण दिखा देते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला, कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमें विशेष तिथियों पर ठाकुर जी को पंचामृत स्नान या दूध दही से स्नान जरूर कराना है। हाँ, और आप जेठ के महीने में इत्र सेवा ज़रूर दें। तो इत्र हमें कौन सा यूज करना है? खस का इत्र बहुत ही ठंडा होता है, तो हमें खस का इत्र ठाकुर जी की सेवा में यूज करना चाहिए। और ये इत्र मेरे हाथ में है, ये चमेली का इत्र है। मैं ठाकुर जी के आसन पर थोड़ा सा लगा दूंगी। तो चलिए आरती की तैयारी कर लेते हैं और ठाकुर जी को दर्पण दिखा करके। अब देखिए बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया है और ऐसे लगता है कि बस हमारे लाला कुछ बोलने ही वाले हैं। तो चलिए मैं आरती कर लेती हूँ। प्यारी बंसी जो मन मोहे प्यारी कभी बलिहारी जाऊँ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। फ्रेंड्स, मैं जब ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ और श्रृंगार करके आरती करती हूँ तो हमारे पैरट बोलने लगते हैं। पैरट भी साथ साथ आरती गाते हैं। और इसके बाद जब ठाकुर जी का भोग हो जाता है तो उन्हें भी भोग पाना होता है और भी मिश्री के लिए बहुत ही चिल्लाते हैं। तो बस मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, फिर किया नाम जाप। और नाम जाप हमें अधिक मास में ज़रूर करना है। राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।